नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्य के बारे में वैश्विक विचार विमर्श का केंद्र है, बल्कि इन चर्चाओं का नेतृत्व भी कर रहा है। नई दिल्ली में कल एक मीडिया हाउस में आयोजित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व में एक ऐसा स्थान मिला हुआ है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि देश में और वैश्विक मंच पर लोगों में भारत का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वर्ष 2014 से तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मात्र एक दशक में भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने कहा, विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कारोबार को आसान कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत बनने की यात्रा में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम भगदड़ में 15 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हैं। श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी भगदड़ से प्रभावित लोगों को सभी तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए 4 विशेष रेलगाड़ियां तत्काल चलाई गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने इस घटना को लेकर रेल मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना पर बेहद दुख है और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कृषि ट्रैक्टरों के केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र हिसार के उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से लिया जा सकता है। इससे उत्तर भारत में कृषि जगत से जुड़े निर्माताओं को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कल हिसार के उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद किसानों और कृषि जगत से जुड़े अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान में कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत के निर्माताओं को इसकी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। और आज से इस संस्थान में छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर और सुपर सीडर, हल, ट्राली जैसी कृषि मशीनरी को भी इस संस्थान से किराए पे ले सकता है, ताकि वो अपने खेत उसका उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने तथा किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्र निर्माताओं से किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किफायती कृषि उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। इसके लिए नवाचार की महत्ता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य कृषि अभियंता और निर्माता मिलकर कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न हो गया। अंतिम दिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व सांसद डॉ सतपाल सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया और पहली बार चुनकर आए विधायकों को बेहतरीन विधायक बनने के मूल मंत्र दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।